उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन और परीक्षा, साथ ही जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के संदर्भ में पीएनपी की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि में शासन स्तर से फिर से एक बार बदलाव किया गया है। अब कब होगी प्रवेश परीक्षा, इसके बारे में बात करेंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा 58,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। किस विभाग में ये भर्ती होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही सैलरी कितनी मिलेगी और किस प्रकार से चयन होगा, सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा शासन को यूपी टेट और एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा के संदर्भ में फिर से प्रस्ताव भेजा गया है। अब यूपी टेट की परीक्षा इस प्रस्ताव के अनुसार दिसंबर में होना प्रस्तावित है, वहीं जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा अक्टूबर में होना प्रस्तावित बताया जा रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट पर पीएनपी लगातार ये अपडेट कर रही थी कि प्रदेश के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया जा रहा है और जो कुछ भी एससीईआरटी और शासन की तरफ से आख्या मांगे जा रहे थे, क्या वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए या फिर मूर्ख बनाने के लिए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर वो सही था तो फिर ये वाला गलत है, अगर ये सही है तो फिर वो वाला पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था शासन स्तर से या फिर पीएनपी और एससीईआरटी के स्तर से। निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें बहुत ही निंदनीय हैं। अगर शिक्षा विभाग में भी राजनीति चल रही है प्रदेश सरकार के द्वारा तो वो बहुत ज़्यादा खेदजनक है। अब यूपी टेट की परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी या फिर नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब प्रस्ताव में ही दिसंबर में परीक्षा कराने की बातें निकल करके आ रही हैं तो अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है तो फिर इस वर्ष यूपी टेट की परीक्षा हो पाना लगभग नामुमकिन कार्य हो जाएगा। कई बार वीडियोस में मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि शिक्षक भर्ती को डिले कराने का सबसे आसान जो तरीका है वो यूपी टेट को डिले कराना, और इसी वजह से शासनादेश जारी होने के बावजूद भी जानबूझ करके यूपी टेट को डिले कराया जा रहा था, जिसका अब प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने लगा है। वहीं जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो इस परीक्षा को अक्टूबर में कराए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि इसी माह प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है। यूपी टेट की परीक्षा को दिसंबर में ले जाना कहीं ना कहीं शासन की इस मंशा को उजागर कर रहा है कि सरकार अब शिक्षक भर्ती के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है इस वर्ष। इसीलिए कई बार मैंने आप लोगों से अपील की थी कि अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो पैरेलली आप यूपी टेट के लिए भी संघर्ष करिए, चाहे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए या फिर जमीनी स्तर पर प्रयोग करते हुए, क्योंकि यूपी टेट ही प्रथम सीढ़ी होती है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा, जो कि पहले 30 जुलाई 2021 को होना प्रस्तावित था, उसमें फिर से शासन स्तर पर एक बार बदलाव किया गया है। अब ये प्रवेश परीक्षा दिनांक 6 अगस्त 2021 को होने जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी के द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति सचिव को लिखा गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न कराए जाने के संबंध में यहाँ पर परीक्षा तिथि 6 अगस्त 2021 बताई गई है। 2 पालियों में ये परीक्षा होने जा रही है। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा 27 अगस्त 2021 को कर दी जाएगी। उसके बाद से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ किया जाएगा 1 सितंबर 2021 से और शैक्षणिक सत्र दिनांक 6 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। दिनांक 21 जुलाई 2021 को प्रदेश सरकार की कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था 58,189 पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती के संबंध में। यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय की निर्माण की बातें कही गई थी और वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर यूँ समझ लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज के बारे में चर्चा हुई थी। उसी वैकेंसी का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो भी इसके लिए पात्र होंगे आवेदन करने के संदर्भ में। अब ये आवेदन होंगे कैसे? आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन होगा। आप इसके लिए कार्यक्रम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 28 जुलाई से 30 जुलाई 2021 तक इस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर तथा ग्राम पंचायत द्वारा मुनादी करा करके की जाएगी। मुनादी मतलब ये होता है कि गांव में एक तरीके से पहले जब राजा महाराजा कुछ उद्घोषणा करना होता था तो बाजा और वो उस टाइप से कुछ घोषणा करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर मुनादी करा करके गाँव के लोगों को बताया जाएगा कि इस पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई 2021 से 14 अगस्त तक आप अपना आवेदन जमा कर पाएंगे। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। ये सब कुछ ऑफलाइन प्रक्रिया चल रही है, कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। आपको पहले फॉर्म लेना होगा, उसके बाद से जा करके फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से फॉर्म सबमिट भी करना होगा ऑफलाइन मोड में। उसके बाद से दूसरा देखिए, निर्धारित प्रारूप पर सादे कागज पर आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक
आयु और जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद से जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत कार्यालय में प्राप्त कराया जाना। दिनांक 16 अगस्त से 21 अगस्त 2021 तक ये कार्य किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं 22 अगस्त से 28 अगस्त तक ग्राम पंचायत में प्राप्त समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चयन होगा कैसे। तो देखिए, आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन सूची तैयार की जाएगी और यहाँ पर हायरार्की तैयार की जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा जो नंबर पाया होगा वो फर्स्ट मेरिट पर, उसके बाद से सेकंड, उसके बाद थर्ड और इसी प्रकार से। और जितने भी पोस्ट होंगे ऊपर से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब भर्ती परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ मेरिट के आधार पर इस पोस्ट के लिए चयन किया जाएगा। उसके बाद से देखिए, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी मात्र परीक्षण करने का अधिकार होगा। वह ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित सूची में कोई अन्य परिवर्तन करने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद से अगर मान लीजिए कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो फिर से आवेदन लिए जाएंगे 2 सितंबर 2021 से 8 सितंबर 2021 तक। और वहीं सब कुछ ऊपर वाला प्रोसेस जो हमने देखा उसी के तहत फिर से आवेदन लिए जाएंगे। और इस बार अगर उस गांव में या फिर उस ग्राम पंचायत में योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो बगल के ग्राम पंचायत से अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जा सकेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए सैलरी की बात की जाए तो प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक माह 6,000 रुपये मानदेय तय किया गया है। अगर डेली का आप देखेंगे तो 200 रुपये, जो कि एक लेबर चार्ज से भी कम होता है। अब प्रदेश सरकार आपको एक लेबर से भी कम आंक करके चल रही है। 21 जुलाई के कैबिनेट मीटिंग में ही अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में एक तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में भी यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें मानदेय 12,000 और 15,000 प्रति माह निर्धारित किया गया था। जबकि अगर परमानेंट टीचर यहाँ पर हायर होते तो उनकी सैलरी कम से कम 40 से 50,000 जरूर होती। 69,000 में थर्ड काउंसलिंग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते संबंध में ये सूचना दिया गया। यूपी में 4.5 साल में 6,65,000 लोगों को मिली है नौकरी, जिसमें से 3,44,000 लोगों को नियमित सरकारी नौकरी दी गई है और 3,21,000 लोगों को संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्तियां कराई गई हैं। जब से वर्तमान सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया तब से इन विभागों में इतनी नौकरियों का ब्यौरा प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए ये कहा गया कि वसूली गैंग के लिए खाली करवा रखी है जेल। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में जो भर्तियां होती रही हैं उसमें घूस जैसे मामले प्रकाश में आते रहे हैं, लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा जो भी भर्तियां कराई गई हैं वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं और कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता। वहीं बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संविदा भर्ती के दौरान रिश्वत मांगने का एक वीडियो और ऑडियो प्रकाश में आया, जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल है। उसके बाद से यूजीसी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसके संबंध में जवाब मांगा है, जिसके लिए आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 68,500 से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी जो पुनर्मूल्यांकन में जिनका सिलेक्शन हुआ था या फिर माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र के लिए आदेश प्रदेश सरकार के लिए जारी किया गया था, अभी तक उनको राहत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। प्रदेश के ऐसे अभ्यर्थी लगातार दूसरे तीसरे दिन भी बेसिक शिक्षा परिषद पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। 68,500 से चयनित अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, निश्चित तौर पर खेदजनक है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर के माननीय श्री संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं, उनको एक पत्र लिखा गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सदन में आरक्षण मामले में हुए घोटाले को उठाने के संदर्भ में ये पत्र लिखा गया है। यहाँ पर एक अभ्यर्थी के द्वारा उनको ये अवगत कराया गया कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 67.11 थी और ओबीसी की 66.73 थी। मतलब मात्र 0.38 गुणांक का ही अंतर था जनरल और ओबीसी में। उसके बावजूद यहाँ पर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि 18,000 से ज़्यादा जो ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित थी, उन 18,000 से ज़्यादा ओबीसी अभ्यर्थियों को इन 0.38 गुणांक में ही समायोजित किया गया, जो कि संभव नहीं दिख रहा है, ऐसा इस पत्र में लिखा गया है। जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराने की बात कर रही है, और लेकिन सरकार की तरफ से कोई डेटा भी पब्लिश नहीं कराया जा रहा है कि इन 0.38 गुणांक में किस प्रकार से 18,598 ओबीसी के अभ्यर्थी समायोजित किए गए हैं, उसका डेटा पब्लिश नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों के मन में संदेह बना हुआ है। इन सबको लेकर ही ये पत्र लिखा गया है कि सदन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश किया जाए और वहां से इन सभी अभ्यर्थियों का डेटा निकाला जाए, ताकि स्पष्ट हो पाए कि आरक्षण में घोटाला हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।